बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और रात में मुनाल से आने के बाद तो हम लोग इतने थक गए थे जो सोए हैं ना, तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग फ्रेश उठे हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें निकलना था मानसहरा के लिए, और हमें फैज़ाबाद से हमें मिल गई थी एक लोकल बस, और उसमें हम लोग जा रहे थे मानसहरा। ये बीच में आई थी एक टनल, बहुत ही बड़ी टनल थी और बहुत अंधेरा था इसके अंदर। और इसमें इतना अंधेरा था कि सारी गाड़ियों की लाइट जो है ना वो ऑन हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इससे के बाद जब हम बाहर निकले हैं तो सुभान अल्लाह इतना खूबसूरत जो है ना वो सीन था, बहुत ही खूबसूरत। देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सीन है ये जो दूर आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, ये नारायण कागान के पहाड़ हैं। इस पे बर्फ़ है और रास्ते में इतने खूबसूरत पहाड़, इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मानसहरा के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मानसहरा जो है वो इसके मीनिंग है सर का ताज। और यहाँ पे जो ज़बान बोली जाती है वो है हिंदको और पश्तो। और मानसहरा पाकिस्तान के ज़िला केपी के का एक शहर है, और यही रास्ता आगे जाके शाहराह रेशम से मिलता है। बहुत बड़ी आबादी नहीं थी यहाँ पे, बहुत थोड़े से ही घर बने हुए थे, मगर इस तरीके से कि जैसे सारे लोग एक दूसरे को वहाँ पे जानते हैं, इस तरीके से जो है ना वो गांव बना हुआ था। बहुत ही खूबसूरत था। अच्छा, हम मानसहरा तो पहुँच चुके थे। वहाँ से हमें आगे जाके एक लारी अड्डा आएगा, और वहाँ हमें उतर के फिर जिनके घर हमें, हमारे जो रिलेटिव हैं उनके घर जाना है। वो रहते हैं इतर शीशा गांव में, तो उन्होंने गाड़ी भेजेंगे वो हमारे लिए हाई रूफ, उसमें हम उनके गांव जाएंगे। तो आप तो हमारे साथ हैं ही। सुना है कि उनका गांव बहुत खूबसूरत है और वहाँ पे शूटिंग होती है। बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ पे। तो फिर चल के देखेंगे कि किस तरीके का गांव है और कैसी जगह है। अभी तक तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता आ रहा है। अच्छा, मैंने इसके बारे में सुना है कि इसको कहते हैं प्याला नुमा वादी। तो क्योंकि ये हर तरफ पहाड़ हैं और बीच में प्याले की शक्ल के, मतलब पहाड़ हैं और बीच में गांव बना हुआ है, विलेज जो है ना वो बीच में है। तो चलें फिर हम भी आपके साथ देखेंगे कि किस तरीके का है भी या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसी तरीके से है कि आपको छोटे छोटे से घर नज़र आ रहे हैं और साइडों में इसके पहाड़ हैं और बीच में ये घर नज़र आ रहे हैं। बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है उनके घर का, तो फिर पहुँचेंगे तो फिर आपको और चीज़ें भी दिखाएंगे। ये है इतर शीशा गांव। तो गांव से थोड़ा सा रास्ता है उनके घर का। चलें जी, उनका घर आ गया है और अब घर में चलते हैं। अच्छा, घर में जाने के बाद सबसे पहले मेरी नज़र इस चूल्हे पे पड़ी। ये मिट्टी का चूल्हा था और यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे पानी गर्म करते हैं, और जब वैसे उनके घर से गैस नहीं है, सुई गैस, तो सिलेंडर पे वो लोग खाना बनाते हैं, तो यहाँ पे वो रोटी भी बनाते हैं और पानी भी गर्म करते हैं। उनका घर भी मैं आपको दिखाती हूँ। इतना बड़ा उनका घर था। अच्छा, यहाँ पे घर सबके बहुत बड़े बड़े हैं। रूम्स के बाहर इतना बड़ा जो है ना उनका कॉमन था, और उसके बाद जो कॉमन के बाद जो ओपन एरिया है वो भी बहुत बड़ा था। ये सीढ़ियाँ थी ऊपर जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप रात में जल्दी सो जाएं और सुबह का सीन देखिएगा, सुबह बहुत खूबसूरत होता है। ये उनका किचन था। किचन में ये मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे। यहाँ पे वो खाना भी बनाते हैं, और ये उसके आगे रखा हुआ था इन्होंने ये गैस का सिलेंडर पे, ये उनका चूल्हा था, इन्होंने आगे ये रखा हुआ था, तो इस पे वो लोग खाना बनाते हैं। ये उनका किचन है। खाना जो है ना वो हमने खा लिया था और फिर सो गए थे। अब हम सुबह उठेंगे तो फिर ऊपर चलें। देखें ये जो नज़र आ रहा है ये आपको, ये है तंदूर। यहाँ ये लकड़ियाँ हैं, ये लकड़ियों से तंदूर को जलाते हैं और फिर ये उसमें ये बनाते हैं रोटियाँ। ये है वो तंदूर। हमारे लिए भी रोटी रात की इन्होंने इसी में बनाई थी। सुबह हो गई थी और इस टाइम बज रहे थे सुबह के 6:30, और हल्की हल्की सी रोशनी हो रही थी।
बहुत ही खूबसूरत सीन था, बहुत ही खूबसूरत। रोशनी स्टार्ट होना शुरू हुई थी, इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा ये छोटी-छोटी सी लाइट्स जो है ना वो अभी तक ऑन है। और ये घर जो वाइट कलर के ना, ये छोटे-छोटे घर बने हुए थे। हवा तो इतनी तेज़ रात में चल रही थी कि मैं तो समझी कि शायद बारिश हो रही है, मगर ये जो इतने ऊँचे-ऊँचे दरख्त हैं ना, ये दरख्तों के पत्ते हवा की तेज़ी से जो आपस में टकरा रहे थे, तो आवाज़ ऐसी आ रही थी कि लग रहा था बारिश हो रही है। ये लकड़ियाँ रखी हैं ना, ये लकड़ियों पे वो लोग लकड़ियाँ जलाते हैं और पानी गर्म करते हैं, या खाना जो बनाना होता है वो इस पे भी करते हैं वो। तो उन्होंने छत पे बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की हुई थी। अब रोशनी थोड़ी सी और ज़्यादा हो गई है, और मैना बहुत सारी थी, बर्ड्स बहुत सारे, और बहुत खूबसूरत बर्ड्स थे यहाँ पे। घर इतने बड़े-बड़े घर, बहुत बड़े-बड़े घर बने हुए थे। अच्छा, सारे घर जो ना वो मैंने देखे सिंगल स्टोरी थे। कोई हमारे शहरों की तरह डबल स्टोरी घर नहीं था, क्योंकि सिंगल स्टोरी घर ही इतने बड़े-बड़े बने थे कि उनको डबल स्टोरी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे ज़्यादातर इंजीर के और ग्रेप फ्रूट के दरख्त थे, जिनके घरों में जो दरख्त लगे हुए थे ना, उसमें छोटी-छोटी इंजीर लगी हुई थी और ग्रेप फ्रूट लगे हुए थे। और ये जो बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये चीड़ के दरख्त हैं। और ये टंकी है ना, इसमें पानी आ रहा था, पहाड़ों पे से पानी इसमें आता है, और इसके बाद फिर सप्लाई करते हैं, घरों में पाइप जा रहे थे, तो वो घरों में पानी इसका जो है ना वो था, बहुत ठंडा और मीठा पानी था इसका। और जो लाइन जो गवर्नमेंट की तरफ से लाइन होती है पानी की, वो भी थी। आगे अच्छा, हम ये सारा रास्ता हम लोग पैदल ही गए थे, उनके घर के पास ही था, कोई हमें गाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं थी। बस घर से बाहर निकले तो ये घर के बाहर का ही एरिया था। ये एक मज़ार बना हुआ था, और मज़ार के पास ये छोटी-छोटी कब्रें बनी हुई थी। इसकी भी बहुत बड़ी कुछ बता रहे थे कि बहुत ही जो पहले के लोग थे उनमें उनकी ये कब्रें थीं। अच्छा, ये वहाँ पे एक लगा था ग्रेप फ्रूट का दरख्त, और ये ग्रेप फ्रूट इतने बड़े-बड़े थे कि जैसे लग रहा था कि खरबूजे होते हैं ना, खरबूजे के साइज़ के थे ये ग्रेप फ्रूट। इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ रहिएगा, फिर मैं आप लोगों को पूरा मानसेरा दिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे बालाकोट, तो वो भी आपको पूरा दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह। फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, बल्कि नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक बीच में देखें, ये पहाड़ों के बीच में ही एक अंकल बैठे हुए थे, और ये बना रहे थे मकई से पॉपकॉर्न बना रहे थे। पूरे में इसकी खुशबू फैली हुई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे सारे जो जानवर होते हैं, मतलब गायें और भैंसें और बकरियाँ थी ना, वो चरा रहे थे। चलें जी, फिर इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।